Morning students, today our topic is understanding laws, lesson number 4 for 8th class। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात की गई है एंशियंट इंडिया की। यहाँ पर एक कंपेयर दिया है कि एंशियंट इंडिया में किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। एंशियंट इंडिया में बहुत सारे रूल्स थे, लॉज थे, प्लस ओवरलैपिंग लोकल लॉज थे। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट लॉज थे और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को डिफरेंट राइट्स भी थे कि वो किस तरह से लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब है फ्रीडम किसी भी चीज़ से। ये राइट्स या ये रियायत हर कम्युनिटी को नहीं मिलती थी, ये सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को मिलती थी। कई केसेस में ये होता था कि जो दो लोग सेम क्राइम करते थे, अब सेम क्राइम किया है तो सेम पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था क्योंकि पनिशमेंट वेरी करती थी उसके कास्ट बैकग्राउंड से। तो जाहिर सी बात है कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको हार्शली पेनलाइज्ड किया जाता था, यानी सख्त सज़ा दी जाती थी, और अपर कास्ट वाले लोगों को कम सज़ा दी जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि सज़ा देने वाले भी कर लेते हैं। जब कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ, ब्रिटिशर का रूल आया, उस टाइम पर जो ये पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू द कास्ट बैकग्राउंड दी जाती थी ये चेंज होने लगी, यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर कास्ट बैकग्राउंड के तहत पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिशर कॉलोनिस्ट्स थे इंडिया में रूल ऑफ लॉ को लेकर आए थे, ऐसा क्लेम किया गया है वेस्टर्न हिस्टोरियंस के द्वारा। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ की नज़र में सभी बराबर हैं और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट्स ही रूल ऑफ लॉ को इंडिया में लाए थे। ये बात इंडियन हिस्टोरियंस ने एग्री नहीं करते हैं। इस बात पर इंडियन हिस्टोरियन ने डिस्प्यूट किया और दो रीज़न भी दिए। इंडियन हिस्टोरियंस ने कहा कि ये हमारा ही बेसिक रूल ऑफ लॉ है। देखिए, जो ब्रिटिशर ने लॉ बनाए वो सभी इंडियंस पर इक्वली लॉज अप्लाई करते थे, लेकिन जब खुद की बात आती थी तो वो कानून को चेंज कर देते थे, अपने ऊपर वो कानून अप्लाई नहीं करते थे। और सेकंड रीज़न था कि इंडियन नेशनलिस्ट जो थे उनका एक प्रोमिनेंट रोल रहा है टू डेवलपमेंट, कि ब्रिटिश इंडियन में जो लीगल सफेयर को इवॉल्व किया गया वो किसने किया? इंडियंस के ज़रिए हुआ। इसमें इंडियन नेशनलिस्ट्स का सबसे बड़ा रोल था। ऐसा इसलिए कहा कि जो इंडियन नेशनलिस्ट्स लायर थे उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन हासिल की थी। जब इन लायर्स ने ब्रिटिश एजुकेशन हासिल की तो ब्रिटिशर्स ने इन इंडियन नेशनलिस्ट्स लायर को एलो कर दिया कि अब वो ब्रिटिश कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और जज बन सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने 1870 में एक एक्ट पास किया, उस एक्ट का नाम था सेडिशन एक्ट। मतलब कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा या उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा उसे पकड़कर सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। और उसकी लेते हैं जो इंडियन नेशनलिस्ट्स थे वो ब्रिटिशर्स के अपोजिट बोलने लगे। अब वो उनकी आर्बिट्ररी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे एंड क्रिटिसाइज़ करने लगे। असल में वो चाहते थे कि सभी के बीच में इक्वालिटी हो, ब्रिटिशर अपने आप को सुपीरियर ना बताएं और कानून बने कि वो सभी पर इक्वल लागू हो, ब्रिटिशर और इंडियन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो वो चाहते थे कि ज़बरदस्ती हमारे ऊपर लॉज ना थोपे जाएं, मतलब कि लॉज जो हैं वो आइडियाज़ ऑफ जस्टिस हैं। तो जितने भी इंडियन लायर्स और जजेस थे वो कॉलोनियल कोर्ट में रेस्पेक्ट की डिमांड करने लगे कि जितने भी लायर्स वो इंडियन के राइट्स के लिए लड़ने लगे और उनको डिफेंड करने लगे। साथ ही साथ जितने इंडियन जजेस थे डिसीजन मेकिंग में अपना रोल उन्होंने निभाया फॉर द इवॉल्वेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि जो ये इंडियंस में रूल ऑफ लॉ आया इसके इवॉल्वेशन में जो मेजर रोल प्ले किया वो इंडियंस ने किया, ना कि ब्रिटिशर्स ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।